तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, वो आपकी क्या रहती है, वास्तविक संख्या रहती है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख के आया, मैंने उसमें सब बताया था। इधर देखो, यहाँ पर इसकी जो पहली एक्सरसाइज है क्या है, 1.1। यहाँ पर बताया गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो कल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर आर की जो वैल्यू रहती है आपकी, आर का जो मान रहता है वो 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। इसको हिंदी में हम कैसे लिखते हैं, देखो इधर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। ठीक, यहाँ पर ए जो है आपका क्या रहता है, भाज्य रहता है, बी क्या रहता है, भाजक, क्यू क्या रहता है, भागफल, और आर आपका क्या रहता है, शेषफल यानी रिमाइंडर। ठीक है, आर की जो वैल्यू रहती है हमेशा बी से छोटी आएगी, ठीक है, और 0 से बड़ी आ सकती है या फिर बराबर। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन दिया है, 135 और 225। क्या दिया पहला क्वेश्चन, 135 एंड 225। इसको हमको यूक्लिड विभाजन से सॉल्व करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन से इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर ए और बी को हम मानते हैं, ए और बी को मानते हैं। यहाँ पर ए जो है हम किसको मानेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर होगा। यहाँ पर देखो 135 और 225 में सबसे बड़ा क्या है बताओ, 135 और 225 में क्या है सबसे बड़ा, 225। ए जो हमने क्या मान लिया, 225, और बी क्या मानेंगे हम यहाँ पर 135। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पर हमेशा हम क्या मानेंगे, ए माने भाज्य। भाज्य क्या होता है, जिसमें हम भाग देते हैं। भाज्य क्या होता है, जिसमें हम भाग देते हैं, वो आपका क्या रहता है, भाज्य रहता है। भाजक क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं। और भागफल क्या आता है, जितनी बार भाग जाता है वो आपका भागफल रहता है। और भाग देने के बाद जो आपका लास्ट में बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल। शेषफल देखो 0 से बड़ा भी आ सकता है। आपने देखा होगा, मान के चलो अगर मैंने 3 में 2 से डिवाइड किया, कितनी बार गया, 1 टाइम गया। यहाँ पर ये 1 बच गया, 1 क्या है यहाँ पर आपका शेषफल, और यहाँ पर ये 1 क्या है यहाँ पर भागफल। ठीक है, ये 3 क्या है यहाँ पर भाज्य, और 2 क्या है आपका भाजक। आया समझ में, आया। भाजक क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं। भाज्य क्या होता है, जिसमें हम भाग देते हैं। और भागफल क्या होता है, कितनी बार भाग गया। और शेषफल क्या होता है, भाग देने के बाद नीचे जो बचता है वो आपका शेषफल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। वैसे एचसीएफ निकालने की एक भाग विधि होती है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताई, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लेना। ठीक है, और आप भी इधर देखो, यहाँ पर 135 और 225 को आपके यूक्लिड विभाजन से क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर इस मेथड का यूज करें, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। आया समझ में। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए किसको मानेंगे, जो सबसे बड़ा है, और बी किसको मानेंगे, जो सबसे छोटा है। यहाँ पर देखो 135 और 225 बड़ा था और 135 छोटा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, देखो इधर क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है। यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 225, बी का मान क्या है 135, क्यू का मान हमको नहीं पता और आर का मान नहीं पता। तो यहाँ पर हम इसके मान क्यू और आर के मान को हम निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, 225 में हमेशा हम किससे भाग देंगे, छोटे वाले नंबर से। यहाँ पर देखो इधर, यहाँ पर भाजक मतलब भाग देने वाला, तो भाजक हमारा यहाँ पर क्या है 135, भाज्य क्या है 225। तो 135 में हम 225 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम। कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम। कितना आएगा 135। ओके, यहाँ पर माइनस करेंगे, ये 0, यहाँ पर कितना बचेगा, 12 में से 9 जाएगा, 3 जाएगा, कितना बचेगा 9, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 135 से 1 टाइम गए और आपका यहाँ पर अभी क्या बचा, रिमाइंडर।
अब यहाँ पर हम लिख देंगे, देखो 2 to 5 135 ऐसा ही। यहाँ पर कोसेंट आपका कितना आया, भागफल कितना आया 1 प्लस शेषफल कितना आया 90। ठीक है, आया 90। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मान रखा। कोसेंट मतलब क्या होता है आपका भागफल, मतलब कितनी बार भाग गया। ठीक है, प्लस आर, आर मतलब शेषफल। ठीक है, शेषफल कितना बचा था 90। अब यहाँ पर देखो हम भाग कब तक देते हैं, हम भाग जब तक देते रहते हैं जब तक कि आपका जीरो नहीं आ जाता, जब तक कि आपका जीरो नहीं आ जाता है ना। जीरो आ गया, जिस नंबर से भाग देने पे जीरो आ गया समझ लेना वो क्या रहता है आपका एचसीएफ रहता है। तो यहां पर ये आ गया, देखो इधर। अब पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इधर देखो, अब यहां पर ये चेंज होगा। अब यहां पर ए क्या बनेगा आपका, देखो ए क्या बनेगा 135 और बी क्या बनेगा 90। मतलब 90 से हम किस में भाग देंगे 135 में डिवाइड करेंगे। कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना बचा 5 और यहाँ पर कितना बचेगा 4, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है आपका, ए का मान कितना है बताओ जल्दी 135। बी का मान कितना है 90, क्यू का मान कितना है 1 और प्लस आर का मान कितना है 45। ठीक है, अब मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो जब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि हमारा जीरो नहीं आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए क्या बनेगा आपका 90, ए क्या बनेगा 90 और बी बनेगा 45। ए मतलब क्या है आपका यहाँ पे भाज्य और बी क्या है भागफल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब 45 से हम किस में डिवाइड करेंगे 90 में। कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार। अब यहाँ पर देखो शेषफल क्या आ गया 0 0 आ गया, किससे डिवाइड करने पे 45 से। किससे डिवाइड करने पे 45 से। तो यहाँ पर देखो पहले हम इसको अच्छे से अरेंज कर देते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर ए का मान कितना है 90, बी का मान कितना आएगा 2, सॉरी बी तो यहाँ पे क्या है आपका 45, क्यू क्या है 2, आर क्या है 0। देखो इधर किससे भाग देने पे 0 आया 45 से, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 45। तो यही क्या है आपका आंसर, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है। ठीक है।